हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, सर्किल का पार्ट 1 आप तक पहुंच चुका होगा। तो आज हम लोग मेंसुरेशन सर्किल का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, अगर आपने देखा तो आपने पाया होगा कि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, A to Z एकदम मजा आ गया होगा। सर्किल में कुछ बचा नहीं होगा। मेंसुरेशन वाला जो सर्किल है वो, ज्योमेट्री का हम नहीं बात कर रहे हैं। प्लस पार्ट 2 जब देखे होंगे तो उसमें आपने पाया होगा कि सर्किल से रिलेटेड बहुत बेसिक सवाल, क्योंकि मेरा टारगेट है एकदम बेस से लेके सारे तरह के सवालों को आपके सामने लाना। तो सर, ये जो पार्ट 3 है ना, वो 10th बोर्ड में पूछे जाने वाले पर्टिकुलरली सवाल है। जो 10th बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सवाल सब अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बनेंगे। अगर समझ के इस वीडियो को अगर देख लिया जाए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, सवाल बन सकता है। तो लीजिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेके आते हैं। तो बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल if the radius of its circumcircle, the radius of its circumcircle, if the radius of its circumcircle is 7.5 centimeter and altitude drawn to the hypotenuse, altitude drawn to the and the hypotenuse and the altitude drawn to the hypotenuse is 6 centimeter long. is 6 centimeter long। बस ना, बिल्कुल। चलिए, इसका हम लोग पता करते हैं कि कैसे होगा। देखिए, इसमें क्या क्या आपको, जैसे बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और दो तरह का बात होता है, एक होता है सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल मतलब होता है कि ट्रायंगल का जो तीनों वर्टेक्स है ना, इसको टच करते हुए सर्किल, ट्रायंगल के बाहर से जाने वाला जो सर्किल होगा ये, ठीक है ना। और इन सर्किल होता है जो अंदर होता है, ट्रायंगल के अंदर इन सर्किल, है ना। तो यहां सर्कम सर्किल बोला है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका सर्कम सर्किल मतलब इसके वर्टिसेस से होके जाने वाले सर्किल जो ट्रायंगल के बाहर से होता हुआ जाए, इस तरह का बात है। तो इसमें ज्यादा बेहतर होगा कि पहले आप सर्किल बना लें, नहीं तो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बनता रहेगा। पहले आप सर्किल बनाइए, तरीका यही है। पहले आप सर्किल बना लीजिए और इसके अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये ABC हो गया। तो इसमें सबसे फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया चाहिए इफ रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्किल। ये जो सर्कम सर्किल खींचा गया, इसका रेडियस। तो रेडियस के लिए आपको क्या ढूंढना होगा, सेंटर कहां होगा। सबसे पहले सेंटर पता करें तब ना। तो सेंटर के लिए आप क्लास 9 में देखिए, थोड़ा सा इसमें इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है, ये क्लास 9 में अगर पढ़े होइएगा, तो अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर सेमी सर्किल पे 90 डिग्री बनाता है, तो इसको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो अगर यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो ये डायमीटर होगा। तो देखिए, यहाँ जो AC है यहाँ पे 90 बना रहा है, तो ये श्योर AC डायमीटर होगा। तो डायमीटर होगा तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर को आप O मान लीजिए। तो क्या बोला है, रेडियस है 7.5। तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर आपका हो गया OA
और 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ओसी। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं? टोटल ये हो जाएगा अपना 15 सेंटीमीटर, है ना, है ना। 7.5 ये और 7.5 ये, तो टोटल डायमीटर 15 सेंटीमीटर। और बोलता है कि हाइपोटेन्यूज पे जो एल्टीट्यूड है, तो अगर हाइपोटेन्यूज एसी है, एसी पे एल्टीट्यूड का मतलब कि बी से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट एम है, यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए और ये पॉइंट एम है, तो बी से एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और ये आपका है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। तो अब इसका एरिया चाहिए। अब तो कोई दम ही नहीं है, सबसे मेन काम था, सबसे जो मेन इसमें था, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, कि जो इसका डायमीटर ढूंढना था। तो डायमीटर जो होता है बच्चे, ये डायमीटर है, तो आपको ये 90 डिग्री बनाता है, क्लास 9 में है। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, है ना। यही है इसका मेन टर्निंग पॉइंट था। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC इज द डायमीटर, AC डायमीटर। देयरफॉर जो AC होगा वो ट्वाइस रेडियस होगा और 2 इंटू 7.5 होगा, मतलब 15 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो इतना पता करने के बाद इसमें कोई दम नहीं है, यही मेन था, मेन यही जानना था। अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा 1/2 बेस हम AC को ले रहे हैं, तो एल्टीट्यूड हम BM को लेंगे, है ना। इस ABC का एरिया चाहिए था, तो आप बेस इस AC को लीजिए, AC इसको बेस ले लिए, और ये एल्टीट्यूड हो गया। तो बेस है 15, एल्टीट्यूड है 6, तो 1/2 इंटू बेस है 15 और एल्टीट्यूड है 6। ये जो भी होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 2 से कितना बार में कटाइएगा? 3 बार में। 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, है ना। तो ये रहा आज का पहला सवाल। लीजिए सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, है ना, सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकेंड और बढ़िया है ना, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होता चला जाएगा। देखिए, इन अ सर्किल, देखिए मजा आने वाला है एकदम, बहुत बढ़िया। इन अ सर्किल ऑफ in a circle of radius 21 centimeter, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree, angle of 60 degree at center, at, हाँ पहले समझिए, पहले सवाल को समझिए। इन अ सर्किल of radius 21 centimeter an arc subtends an angle 60 degree at the center। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड फर्स्ट क्या बोला है? द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड में क्या बोला है? सेकंड बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, थर्ड क्या बोला है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके बाद फोर्थ है एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। चलिए हम इसमें कुछ ज्यादा ही चीज दे दिया है, ठीक है, बढ़िया है, सीख लेंगे सबको। पहले तो डायग्राम में आइए, मेंस्ट्रुएशन में डायग्राम जरूर बनाइए। इसके बाद हम आएंगे 3 डायमेंशन में, तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारा बारी बारी से करते चले जाएंगे। तो इन सर्किल ऑफ रेडियस, एक सर्किल है, ठीक है ना। पहले तो आप सॉल्यूशन पार्ट जो हम लोग शुरू करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट जो होगा, इसमें सबसे पहले आप बढ़िया सा डायग्राम बनाइए। चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। चलिए कहीं तो सेंटर होगा, तो सेंटर ले लीजिए और ऐसा लीजिए कि यहां पे ऐसा लगे कि ये एंगल यहां पे बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये आर्क है, मान लीजिए ए बी, ये वाला आर्क है, ये आर्क है, और ये सेंटर ओ है। तो ये आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और सर्किल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर। दिस इज 21 सेंटीमीटर। ओबी ओए रेडियस है वो 21 है, और ये आर्क ए बी है 60 डिग्री बना रहा है। बस इतनी सी जानकारी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क का लेंथ देखिए, अगर वीडियो 1 देखे होंगे सर्किल का, ये जो पार्ट 2 है ना, सॉरी पार्ट 3 है, पार्ट 1 में आप देखे हुएगा, तो पार्ट 1 के लास्ट में ये फॉर्मूला जो यहां जरूरत है सर्किल में, सारे फॉर्मूले मतलब आज जितना भी यूज करेंगे, या पार्ट 2 पार्ट 3 जो सर्किल का हम आपको वीडियो बना रहे हैं, तो इन दोनों में यानी सर्किल में जहां कहीं भी जो भी फॉर्मूला यूज होगा, वो वीडियो सर्किल का पार्ट 1 में मौजूद है, ठीक है ना। वहां जो भी फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, उससे बाहर कोई फॉर्मूला कहीं यूज नहीं किया जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू कितना होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है लेंथ ऑफ आर्क। और अब हमें तो इसमें अगर हम टाइम बचाना चाहें, देखिए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू 22। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू तो नहीं दे रखा है, इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, नहीं, √3 का वैल्यू दिया 1.72। अच्छा वो तो यूज कर लेंगे। 22/7 इंटू रेडियस है 21, ये जो भी होगा सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैंसिल होगा 7 से 3 बार में, और 1 0 1 0, या इसको ऐसा करिए ना, 60 से कितना बार में? 61, और यहाँ 6, और अगर कैंसिल करना चाहे तो 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, और फिर 3 और 3 भी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आया। क्या 22 सेंटीमीटर है? एक बार चेक करते चले जाएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ 22 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है ना। अब इसके सेकंड वाले में चलिए, ठीक है ना। कभी कभी होता क्या है कि कैलकुलेशन में गलती हो गया और यहाँ पे कुछ और आ गया, तो ये वीडियो जो आप तक पहुंचेगा ऊपर की कुछ कैलकुलेशन गलती की वजह से, तो हम जब यहाँ पता चल जाता है जैसे कुछ आ गया और यहाँ देखिए कुछ और, तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन गलती हो चुका है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इसीलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये चलिए, ये तो 1 हो गया। अब इसी का सेकंड में आइए, सेकंड में आ जाइए आप, सेकंड में आ जाइए। सेकंड क्या बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर किसको बोलते हैं? ये जो पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये पूरा है सेक्टर। यहां पे कुछ हम x लिख देते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम दे OAXBO,
OAXBO, ये पूरा सेक्टर कहलाता है। तो कितना होता है एरिया ऑफ सेक्टर भाई? तो दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, और ये है 360 डिग्री, और ये है 22/7, और रेडियस है 21 इंटू 21। तो थीटा बाई 360 पाई और 21 इंटू 21, तो ये तो कटेगा 1/6 हो जाएगा, और 7 बन जा 7 3 जा 3 बार में, और 3 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो आंसर आएगा 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 21 21 231, मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। इसको भी जरा चेक कर ले। हाँ 231 बिल्कुल सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका है थर्ड आपका है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब हुआ, देखिए जरा सा, 1 मिनट, माइनर सेगमेंट को हमको चलाते नहीं जाएगा, 1 मिनट। माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट को मतलब ये देखिए कौन सा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये जो हुआ ना, यही हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो कैसे होगा। कैसे होगा ये, इस सेगमेंट का पता करना है। तो ऐसा करते हैं, सेक्टर जो है ना, सेक्टर में से ट्रायंगल हटा लेते हैं। ये जो पूरा सेक्टर है, अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हम लोगों ने किया, कितना 231 ऐसे कुछ आ रहा था, है ना। तो उस जो भी आ रहा था, तो सेक्टर से ये ट्रायंगल हटा लेंगे, ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ये जो पूरा सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर में से OAB जो ट्रायंगल हटा लेते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर वही अभी अभी कैलकुलेट किए थे, या लिख ही देते हैं, कितना था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। हम इस तरह का आपको बता चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को देखे होइएगा, कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया हो, देखिए ऐसा, ये रेडियस है, यहाँ पे थीटा है, और ऐसे ये भी है ना। तो दो साइड दिए हुए हो और ठीक बीच में एंगल दिया हो, तो एरिया होता है यही हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये पहले बताया जा चुका है वीडियो नंबर 1 में। तो आप देख लेंगे वहां से। तो इसमें देखिए ये कितना था, ये था आपका 60/360 और 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21, और माइनस ये है हाफ, और यहाँ भी आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21, और साइन ऑफ थीटा, मतलब थीटा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2। तो अब ये इससे कितना बार में, 6 बार में, तो 7 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11, 21 नहीं ऐसे नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 21 इंटू 11, 21 तो 231, ये टोटल आ जाएगा, ये पूरा कैलकुलेट करके 231 माइनस, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ तो बड़ा विचित्र है भाई, यहाँ आने वाला है 21 इंटू 21 441
और √3/2 ये आ गया। और देखिए थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को तो आप कर सकते हैं, क्लास 10 में है मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसमें टाइम वेस्ट ना करें तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपके लिए भी होगा, ताकि कुछ ज़्यादा पोर्शन कवर किया जा सके, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है ना, ये आपके कंट्रोल में है। ये जो भी आएगा इतना क्या बोला है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। यहाँ अगर इसको देखा जाए 231 माइनस 441, और ये जो √3 है ना 1.773 रूट बुक में दिया हुआ है, रूट का वैल्यू 1.72 दे दिया है इतना, और बाई 2 है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये काम आप कर सकते हैं, क्लास 10 में है तो ये कोई भी कर सकता है। आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट, 2 से इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वांटिटी आएगा 231 से घटा दो, आंसर आ गया। ये काम आपको करना होगा, ये मेरा भी समय बचेगा और आपके लिए भी ज़्यादा, ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, फायदेमंद होगा, ठीक है ना बच्चे। ये याद आप कर लीजिए, ठीक है, ओके। जो आपके कंट्रोल में है ये थर्ड हो गया। और अब आ जाइए फोर्थ वाले में आते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो मेजर सेगमेंट का मतलब इस माइनर को, पूरे सर्किल से इस माइनर को हटा दीजिए। मतलब ये कि πr² पूरा सर्किल, और जो पूरा सर्किल में से हटा देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। तो बस जो भी आएगा πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी क्या देखे थे, अभी पिछले वाले सवाल से जो भी आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। और जो ये πr² कैलकुलेट, π22/7, रेडियस दिया है 21, तो ये 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, है ना। और माइनस अभी जो इसके पहले वाले सवाल में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आएगा वो, और जो भी आएगा ये आपका इतना, जो भी कुछ आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपके कंट्रोल में है, मेरा वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे, अदरवाइज ये सब कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, वीडियो बड़ा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम कर पाएंगे। और जो आप कर सकते हैं वो तो आप करिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम जरूर कर लेंगे। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, ये देखिए, बोलता है कि राउंड टेबल कवर, देखिएगा थर्ड, राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर है, हैज 6 इक्वल डिजाइन, बोर्ड में आया हुआ है, हैज 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन दिया हुआ है। एज सोन इन फिगर, डिजाइंस एज ये आ रहा है ना, हाँ, एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इफ रेडियस ऑफ द कवर, इफ रेडियस ऑफ द कवर is 28 centimeter, find the cost of making the design, cost of making the design making the designs at the rate कितना,
एट द रेट रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। √3 का वैल्यू 1.7, बस 1.7 ही दिया है। तो जो दे रहा है 732 होता है ऐसे। तो पहले समझिए इसको बोल क्या रहा है ना। अच्छा, इसमें डिजाइन तो खुद दिया हुआ होगा ना। हाँ, इसमें दिया है राउंड टेबल। एक कवर है राउंड टेबल के लिए, एक कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन दिया हुआ है। तो पहले तो उस कवर का डिजाइन बनाना होगा। फिगर दिया हुआ है, ये राउंड टेबल है। ऐसा करते हैं, तो 6 इक्वल है मतलब 1 2 3। अच्छा, एक ऐसे कर लेते हैं, 1 2 6 इक्वल डिजाइन मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिजाइन है। और डिजाइन बना हुआ ऑलरेडी ए बी 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर। इफ द रेडियस 21, ये रेडियस है 20 नहीं 28 सेंटीमीटर। रेडियस है 28 सेंटीमीटर और ये सेंटर है O। तो ये रेडियस ठीक है, बस यही दिया हुआ है। राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज इतना, फाइंड द, हाँ बस यही है। अब इसमें किस मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो क्या है भाई, इसमें डिजाइन कहाँ है? देखिए ऐसे ऐसे इसमें ये ज्वाइन किया हुआ है, यूं यूं ऐसे ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ये तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। मान लीजिए कुछ नाम होगा A B C D E F। खैर इतना से हमको मतलब नहीं है, इतना से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डिजाइन है, ये यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे शेडिंग किया हुआ है, ये शेडिंग किया हुआ है। ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो जिसको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पार्ट है ना। तो ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3 4 5 6, उसी 6 का एरिया चाहिए। तो मेरे हिसाब से करते क्या है कि एक डिजाइन का एरिया पता कर लेते हैं, एक का। और अच्छा, तो ये मतलब पहले बताइए कि यहाँ टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना बनेगा? तो टोटल बनेगा 360। सेंटर एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360। और 6 इक्वल पार्ट है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 डिग्री। ईच कितना हो जाएगा? ईच आपका हो गया 60 डिग्री। देखिए ईच ईच आपका मतलब इतना जो हो गया ना, ये 60 डिग्री हो गया। तो ऐसा करिए, हम आपको आइडिया बता देते हैं और ये काम आपको करना है, ठीक है ना। ये तो अगर इसको देखा जाए एक पूरे सर्किल के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे देखा जाए, हम आपको समझा देते हैं। एक देखिए ये सर्किल है, ठीक है। आप ओ ए एफ को ले लीजिए। ओ है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ ऐसे है, ओ है, ए है, एफ है। इसी का एरिया अगर चाहिए तो इसका एरिया हम पता कर लेते हैं, ये माइनर सेगमेंट का, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक का ये जो सेगमेंट समझ रहे हैं ना, ये जो एक, ये क्या हुआ, अभी तो कैलकुलेट किए थे, तो ये इसी को ना बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और बाकी जो बच गया ये पूरा, ये मेजर सेगमेंट हो जाता है। समझ गए? तो एक सेगमेंट का एरिया पता करके और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस अपना काम हो गया बच्चे। यही काम करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ डिजाइन्स
इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन माइनर आर्क, सॉरी वन माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, यहां पे एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट मतलब एक, किसी एक का माइनर सेगमेंट इंटू 6 कर देते हैं, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का हो गया। तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक का होगा तो कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है ना, इंटू 6 हो जाएगा 6, और थीटा है 60 डिग्री, और ये है 360 डिग्री, और ये है 22/7 इंटू रेडियस इसका कितना है 28, 28 इंटू 28, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर 28 इंटू 28 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा है 60 मतलब √3/2, ये आ गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में, और 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से कटाइए 11 बार में, तो यहाँ भी कटेगा 2 से कितना बार में 14, 2 से कितना बार में 14, तो ये आ जाएगा 6 इंटू ये 28, सॉरी 11 इंटू 28 इंटू 28/3 इंटू, अच्छा एक मिनट, एक और 7 से तो ये कैंसिल 4 बार में, तो क्या बच गया, थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, देखिए ये तो 6 है, और 11 4 जा 44 इंटू 28 और ये बाई 3, ठीक है, 11 4 जा 44 इंटू 28 और बाई 3, ये पूरा हो गया, और उसमें से माइनस करना है 14 इंटू 14 196 और √3, तो ये जो आएगा ना, इतना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके कंट्रोल में है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, तो जो भी आएगा ये, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आया, मान लीजिए कि आया 239 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए कितना आया, अब बुक में दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पैसा है वो आपका 0.35, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना इंटू 0.35, जो भी आएगा इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपके कंट्रोल में है, ये आप करिए, समझ रहे हैं बात को, ओके बच्चे, ठीक है ना, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज्यादा कर सकें, तो यही इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 के बाद चलिए 4th क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बोला है, भी बड़ा अच्छा सवाल है, भी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 4th है, क्या बोलता है, इन गिवन फिगर, इन a given figure ABCD is a square, ABCD is a square, side, a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn, है ना, and
semicircles are drawn with each side of the square with each side of the square as diameter. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो इन गिवन फिगर, अच्छा फिगर दिया हुआ है, तो फिगर ये दिया हुआ है कि जैसे एक स्क्वायर है, देखिए ये रहा स्क्वायर, नाम दे दीजिए ABCD. ईच साइड कितना है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 ये है, तो 10 10 10 सब 10 है. सेमी सर्किल और ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर. तो बोला कि देखिए हम थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, देखिए ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा, एक मिनट. तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया जा रहा है ऐसे. अच्छा एक मिनट. ईच साइड को डायमीटर, जैसे AB को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ऐसे, तो थोड़ा सा छोटा हो गया ऐसे. यहां पर एक मिनट, यहां पर भी एक डायमीटर ऐसे लेते हुए, ये DC को डायमीटर लेते हुए सेमी सर्किल, AB को डायमीटर लेते हुए सेमी सर्किल. अब BC को डायमीटर लेते हुए, BC को डायमीटर लेते हुए भी एक सेमी सर्किल, और AD को डायमीटर लेते हुए ऐसे सेमी सर्किल्स आपने खींच लिया. ठीक है. अब इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पार्ट 1, ये पार्ट 2, वो ऐसे नहीं, ये है पार्ट 3, ये है पार्ट 4. और शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया शेडेड ऐसे कर दिया है. तो हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए, है ना. अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. चलिए कैसे होगा भाई, जरा बताइए कैसे होगा, कौन सा फार्मूला लगाया जाए भाई. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो देखिए बड़ा अच्छा सा, देखिए बड़ा अच्छा सा चीज है, बहुत बढ़िया. देखिए सॉल्यूशन पार्ट को जरा देखेंगे, इसमें कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है ना कि कहां से कैसे, लेकिन देखिए थोड़ा सा देखिए आप समझ में आ जाएगा. देखिए यहां देखिए एरिया ऑफ पार्ट 1 और एरिया प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3. तो पार्ट 1 और ये 3, ये जो ब्लैंक है, ये वाला जो ब्लैंक है और ये जो ब्लैंक है, इन दोनों का एरिया चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल हटा ले रहे हैं, है ना, समझ गए. तो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, या यहीं पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ
सेमी सर्किल, जरा समझिएगा। हमें देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं समझिएगा। देखिए यहां पार्ट 1 और थर्ड का एरिया पता कर रहे। ये जो पार्ट 1 है ना, जो शेडेड नहीं है, ब्लैंक दिख रहा है, और ये जो पार्ट थर्ड है ना, उसका एरिया हम लोग चाहते हैं। तो हम क्या किया कि पूरे सर्किल पूरा जो स्क्वायर का एरिया पता करिए, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, और उसमें से ये वाला सेमी सर्किल और उतना ही इधर वाला सेमी सर्किल होगा। मतलब जरा सा देखिए, हमको पेन को रखने दीजिए। ये वाला जो दोनों, अच्छा है ना, एक मिनट बच्चे, हाँ ये फोर्थ वाला है, ठीक है। तो ये पूरा स्क्वायर से ये दोनों सेमी सर्किल को हटा लो, इधर वाला इधर हटा लो, इधर वाला इधर हटा लो। तो जितना ये सेमी सर्किल होगा उतना ये सेमी सर्किल होगा। तो ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल 2 बार एरिया ऑफ सेमी सर्किल थे ना। तो पूरा एरिया ऑफ एबीसीडी जो स्क्वायर है उसमें से ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल हटा लिए, 2 एरिया ऑफ सेमी सर्किल कम हो गया, है ना। तो देखिए, तो अब आइए एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी कितना होगा, साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, देखिए सेमी सर्किल, तो 2 तो हो गया। सेमी सर्किल का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है। तो रेडियस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये सेमी सर्किल है और ये डायमीटर 10 है, तो यहाँ सेंटर होगा और इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर, समझ गए ना। तो रेडियस हो गया 5 का 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो है 100 माइनस 22 इंटू 25/7, जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर हम 25 को कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 22/7। ऐसे करने में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। तो इसी को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं ऐसे। तो हाँ ठीक है, देखिए तो 25 इंटू 400 और यहाँ 25 को बाहर ले तो 22/7। अब ये क्या हो जाएगा 25, अब ये हो जाएगा 28 माइनस 22 बाई जो भी होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 और ये 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका हाँ, है ना। ये हो गया आपका पार्ट 1 और पार्ट थर्ड का एरिया। सिमिलरली अच्छा, ये कितना आ रहा है भाई, थोड़ा सा 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 और बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 को 7 से डिवाइड करें, है ना। अच्छा ठीक है, सिमिलरली चलते हैं, छोड़ दीजिए फिलहाल इसको, यहाँ पे यहीं पे छोड़ दीजिए 1। सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ 4। देखिए जैसे हम लोग 1 और 3 का एरिया, 1 और थर्ड पार्ट का एरिया, इस 1 और थर्ड का एरिया पता किए, इतना आया। उसी तरह से 2 और 4 का एरिया कितना आ जाएगा 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब डिजाइन का चाहिए ना, अब एरिया ऑफ डिजाइन चाहिए। तो पूरा स्क्वायर में से 1 2 3 4 चारों को हटा लीजिए तो सिर्फ डिजाइन बच रहा है कि नहीं, है ना।
तो देखिए देयरफॉर, चलिए और इधर आ जाते हैं, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड डिजाइन्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4, यही ना। तो ये तो है 10 का स्क्वायर 100 माइनस, और सबको जोड़िएगा चारों को, तो देखिए ये वाला एरिया कौन था 103 का, तो 150/7, ये पार्ट 103 का था, पार्ट 103 का, और 2 और 4 का भी इतना ही है, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 300 हो गया और बाई 7 हो गया, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें से 100 कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 100 और 7 माइनस 3 यानी कि 4/7, मतलब कि 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है 4 है ना। तो ये कितना आना चाहिए 400/7, 7 से 35 हो गया, और ये 5 0 49 आ गया, एक आया डेसिमल 0, तो लगभग 57, ये आ रहा है 57, और 5 7 7 49 10.1 आएगा, अप्रोक्स 57 आप मान लो, 0.1 ऐसा कुछ जा रहा है, तो 0.1, और उसके बाद क्या आएगा कितना 1, और ये फिर से अगर 1 लेंगे तो 7 आ गया, 3 फिर 4 ऐसे कुछ आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका आ गया एरिया, ठीक है ना, अप्रोक्स लगभग इसके आसपास ये जा रहा है, ठीक है। किसी किसी बुक में तो 57 ही लगभग दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है ये। तो बड़ी आसान था, कोई बहुत वैसा कुछ हाई फाई तो था नहीं। और जैसे देखिए नेक्स्ट सवाल, ये तो CBSE में बहुत बार आया है, 7 8 12 14 बहुत बार आया हुआ है। तो देखिए इन द गिवन फिगर, in the given figure ABCD is a quadrant of circle. ABCD is a quadrant of a circle. ABCD क्या है, quadrant of a circle of radius, quadrant of circle of radius 28 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छा ठीक है। एंड सेमी सर्किल AECA is drawn
with AC as diameter, with AC as diameter. Find the area of shaded region. Find the area of the shaded रीजन। तो सबसे पहले इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट। तो फिगर आपको दे रखा है, तो ये है ABCD इज ए क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको बता दें, ये इस तरह से, मतलब एक सर्किल को कल्पना करें आप ऐसे, एक सर्किल को इमेजिन करें अगर आप ऐसे, तो ये जो यहाँ पे 90 बनता है, तो ये एक क्वाड्रेंट हुआ। ये वाला जो पार्ट है ना वो एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में यहाँ कितना बन रहा है 90, ठीक है। हाँ ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ABCD इज ए क्वाड्रेंट। तो ABCD ऐसे दिया है, देखिए ABC और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है D। ABCD इज ए क्वाड्रेंट, यहाँ 90 होगा, गारंटी है क्वाड्रेंट है। तो सर्किल ऑफ रेडियस ये दे दिया है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब AB और BC दोनों 28 हो जाएगा। बोलता है कि अ सेमी सर्किल AECA X इज डॉन विथ, अच्छा तो AC को ज्वाइन करने बोल रहा है, और AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्किल बना रहा है। AC को डायमीटर लेते हुए, है ना, AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्किल बना लिया, है ना। और सेमी सर्किल AECA AECA सेमी सर्किल है, बहुत अच्छे। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन है भाई? ये है आपका शेडेड रीजन, उसका हमको एरिया चाहिए। जरा सोचिए तो इसका एरिया कैसे मिलेगा हमको। सेमी सर्किल है ना, अगर हम एरिया कैसे मिलेगा, यहां जरा सा सोचा जाए तो सोच के बताइए, हम काम करते हैं ना। सॉल्यूशन देखिए, जो दिया है वही से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है ना आपका कि पहले AC को पता करें, डायमीटर। ई जो सेमी सर्किल बन रहा है ना, ये जो सेमी सर्किल है पूरा, ये पूरा पूरा है ना, AECA, इसका अगर एरिया चाहिए तो पहले तो हमको AC चाहिए। AC जब मिल जाएगा तो उसका डायमीटर मिल जाएगा, और माने AC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल AECA। अच्छा डायमीटर मिल जाएगा, उसके बाद इसका आधा कर देंगे, ये रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिले तो उसका हम ये पता कर सकते हैं एरिया। तो इसके बाद यहां पर देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर AC के लिए बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। AB है 28 का स्क्वायर, ये भी है 28 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। 28 तो जो AC हो जाएगा 28 ट्वाइस 28 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये तो AC स्क्वायर है, माने 28 और 28 ट्वाइस 28 का स्क्वायर,
अब 28 28 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 56, 487, इतना आ गया। और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 4 आएगा, 4 6 2 8 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 8 2 जा 16, और तो ये आ गया आपका 1568। ये कौन आ गया भाई? AC स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि AC जो होगा अंडर रूट 1568, अब इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर रूट होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन से 1 मिनट 1568, तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 4, फिर 2 से 3 3 6, 2 9 2, फिर 2 से 1, ठीक है, फिर 14 इसकी बार कर दीजिए, 14 14 90, ऐसे हो जाता है। तो ठीक है ना, तो इसका मतलब आ गया, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 14 और √2, मतलब 28 √2 ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है ना, इतना क्या सेंटीमीटर। ये AC मिल गया, तो AC तो डायमीटर है। अब जरा सा देखिएगा, ये जो डायमीटर आ गया ना 28 √3 सेंटीमीटर, तो दिस इम्प्लाई जो रेडियस आ जाएगा ना, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 14 √3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे पता किया जाए, जरा देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा जरा सावधानी से, ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विथ डायमीटर AC। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ ये पूरा, देखिए ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये पूरा सेमी सर्किल AC जिसका डायमीटर है पूरा, और उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन है? ABCDA मतलब क्या लिखा गया है कि देखिए ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये पूरा सेमी सर्किल का, तो ट्रायंगल और पूरा सेमी सर्किल पूरा एरिया हो गया, उसमें से ये वाला क्वाड्रेंट हटा दीजिए तो सिर्फ सेमी सर्किल बच गया। तो बढ़िया से समझिएगा पहले, तो एरिया इसका होगा 1/2 इंटू बेस है 28 इंटू हाइट भी है 28, 1/2 ये बेस भी 28 और ये हाइट भी 28 हो गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो वो क्या होगा पाई r²/2, ठीक है, सेमी सर्किल, और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ अच्छा उस इसका रेडियस अलग होगा, 1 मिनट जरा हम बात कर लें। पाई, देखिए ऊपर में जो रेडियस लाए हैं ना सेमी सर्किल का, ये वाला रेडियस, ये रेडियस है सेमी सर्किल का जो यहाँ पे आया हुआ है, तो सेमी सर्किल है तो पाई r²/2 ये हो जाएगा पूरा सेमी सर्किल का। तो अब ये ट्रायंगल और सेमी सर्किल पूरा ये हो गया, और उसमें से माइनस करना है क्वाड्रेंट का, क्या होता है 1/4 पाई r² पाई, और लेकिन क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट का
है ना। तो क्वाड्रेंट का रेडियस है 28, पाई 28 का स्क्वायर। यहाँ रेडियस है ये वाला 14√3 और यहाँ रेडियस है 28। इस बात को जरा बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ये जो सेमी सर्किल है उसके लिए हमारा ये रेडियस है। तो वो हाइपोटेन्यूज हम लोग कैसे पता किए थे, देखिए AC और रेडियस यहाँ आ गया था, AC डायमीटर था, रेडियस ये आया। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट के लिए रेडियस ये 28 है, ये हो गया। तो चलिए ठीक है, अब 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 14। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 14 प्लस ये देखिए ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2, 22/7 और ये 2 है, इंटू इसका रेडियस है r²। का मतलब r² अगर किया जाए तो 14√2 का स्क्वायर माइनस 1/4, पाई का मतलब 22/7 और 28 इंटू 28, इसी को कैलकुलेट कर लेना है। अब कुछ कॉमन है ना, तो 7 से 4 बार में और 4 से ये भी 4 कट जाएगा और यहाँ से 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, या फिर हाँ ठीक है कटने दीजिए, 2 से 11 बार में कट जाएगा। देखते हैं कितना आ जाएगा, 28 इंटू 14 प्लस ये आ जाएगा 11 इंटू 196 इंटू 2/7। 11 और 14 का स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर इतना बाई 7 माइनस ये 22 इंटू 28 है ना, 22 इंटू 28 ये बच गया। तो 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 7 8 56, हाँ 7 से ही कटेगा। 7 2 जा 14 और 5 8 बार में। तो ऐसा है कि अब देखिए 28 हर जगह दिख रहा है, 28 यहाँ भी दिख रहा है, 28 यहाँ भी दिख रहा है, 28। तो 28 को आप कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 14 और यहाँ 28 को कॉमन लो तो 11 गुना 2 बच जाएगा 22 और माइनस यहाँ 22 को अगर ले लेते हो तो यहाँ बच जाएगा 1 मिनट, यहाँ 14 और यहाँ 28 कॉमन तो 11 2 जा 22 और यहाँ 28 कॉमन ले लिए तो -22। तो ये दोनों तो कट गया और जो भी होगा एरिया है तो इतना स्क्वायर आ जाएगा। तो 28 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 28 इंटू 14 4 32, 2 4 दूनी 8 3 11 11 और फिर 28, तो ये हो जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका एरिया आ चुका है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फायदा, कैलकुलेटिव होता है भाई, थोड़ा सा मेंसुरेशन है, कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें टाइम तो लगता है। ठीक है बच्चे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं करिए, ठीक है ना। ओके ठीक है बच्चे, थैंक यू।